अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कलियों वाले प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ये हमारे पास सूट का कपड़ा है। हम इस प्लेन फैब्रिक से कलियों वाला प्लाजो बनाएंगे। तो ये प्लाजो हम 18 कलियों में बनाने वाले हैं। टोटल 18 कली हम कट करेंगे, 9 कली एक साइड में और 9 कली एक साइड में करके हम इस प्लाजो की कटिंग करेंगे। 18 कली कट करने के लिए हमें कपड़े की 3 लेयर लेना होगा। तो ये फैब्रिक हमारे पास 3.5 मीटर है और ये फेंडी फैब्रिक है, सिल्क फैब्रिक है, बहुत ही शाइनी और सॉफ्ट फैब्रिक है। और इस कपड़े पे आप देख सकते हैं जो फ्लावर बना हुआ है उसमें छोटे-छोटे बीड लगे हैं। इस तरह के बीड हम अलग से मंगा करके कलियों की जॉइंट पे अटैच कर सकते हैं, उसे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये 3.5 मीटर फैब्रिक आप देख सकते हैं कितना स्मूथ और शाइनी फैब्रिक है। इसको हम 3 लेयर में कट करेंगे तो हमारे प्लाजो की जो लेंथ होगी, लेंथ वाइज हम कपड़े को कट करेंगे। और यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि जब हम कलियों की मेज़रमेंट निकालते हैं तो सबसे पहले अपनी हिप साइज़ को चेक करते हैं। मान लीजिए हमारी शलवार या पैंट की जो बेल्ट होती है, जो वेस्ट हम साइज़ लेते हैं हम कपड़े की, वो इस तरह से 44 लेते हैं। मतलब राउंड में हम 44 लेते हैं, चाहे शलवार की बेल्ट लेते हैं या पैंट की जो हम हिप साइज़ लेते हैं 44 लेते हैं। तो 44 के हिसाब से ही हमें अपनी कलियों को की मेज़रमेंट को निकालना होता है। 44 में हमें टोटल 18 कलियाँ बनाना है। इसके लिए हम 44 में 18 से डिवाइड करेंगे। अब हम एक कैलकुलेटर लेंगे और 44 में हम 18 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 44 जो है हमारे हिप साइज़ है और 18 कलियाँ हमें जो बनाना है इसके लिए हम इनटू करेंगे और 18 से इसको डिवाइड करेंगे। अब जो आंसर आ रहा है 2.4 मतलब कि 2.5 इंच चौड़ी हमारी यहाँ पे कली बनेगी। ऊपर से वेस्ट की साइड से जिधर से हमारी पतली कली होती है, नीचे की चौड़ाई वाली कली हम कपड़े के हिसाब से लेंगे। अब ये 2.5 इंच की जो कली है इसमें हमें 1 इंच मार्जिन ऐड करना होगा स्टिचिंग का। दोनों साइड से आधा-आधा इंच मार्जिन जाता है, इसके लिए इसमें 1 इंच प्लस करेंगे। अब 3.4 तकरीबन 3.5 इंच की हमारी एक कली ऊपर से कट होगी। तो अब हम पहले कपड़े को 3 लेयर में कट करेंगे और उसको अच्छी तरह से पिन अप करके सेट करेंगे और प्लाजो की लेंथ के हिसाब से कपड़े को हमें कट करना होगा। उसके बाद हम कलियों की मेज़रमेंट निकालना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लंबाई में कपड़े को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से आधा इंच स्टिचिंग का मार्जिन लगाएंगे। अब हमें जो 1.5 इंच की बेल्ट लगाना होती है ऊपर से, वो अलग से लगाएंगे। अब 1.5 इंच को इस तरह से हाथ से पकड़ेंगे और 1.5 इंच का जो पॉइंट है इस मार्किंग पर सेट करेंगे और इंची टेप को इस तरह से बाहर निकालेंगे। ये हम इलास्टिक के लिए इंची टेप को बाहर निकालेंगे 1.5 इंच और इस मार्किंग पर 1.5 इंच को सेट करेंगे। आप अच्छी तरह से इसको ध्यान से देखें और प्लाज़ो की लेंथ इस तरह से हम मेज़रमेंट करेंगे। अब हमें जो रेडी प्लाज़ो चाहिए वो 40 इंच का चाहिए। हम इसमें 2 इंच स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करेंगे, क्योंकि जब हम कलियाँ जॉइंट करते हैं तो थोड़ा-सा ये अप डाउन होता है, तो हमें उसे कटिंग करने की ज़रूरत होती है और 1 इंच हम फोल्डिंग कर लेंगे। इसके लिए 2 इंच इसमें हम ऐड कर लेंगे। अब इस लेयर को हम इस तरह से फाड़ के अलग करेंगे। इसी तरह एक और लेयर को कट करेंगे और फाड़ेंगे इसी के बिल्कुल बराबर। बिल्कुल इसी के बराबर हमें लेयर को कट करना है और इसी तरह एक और लेयर, 3 लेयर हम कट करेंगे। तो हर एक लेयर से 6 कली कट होगी, क्योंकि क्योंकि एक लेयर से हम टोटल 6 कली कट करेंगे। इस तरह से 3 लेयर से 18 कली कट कर लेंगे और हमारे पास फैब्रिक भी 3.5 मीटर था। अगर आप कम कलियों वाला प्लाज़ो बनाना चाहते हैं, यानी कि कम घेर का प्लाज़ो बनाना चाहते हैं, तो आप 2 लेयर में भी कट कर सकते हैं। इस तरह से 6-6 कली का एक साइड का प्लाज़ो बनेगा। तो यहाँ पे हम ज़्यादा घेर वाला कट करने वाले हैं, इसके लिए हम 3 लेयर में इसको कट करेंगे और टोटल 18 कलियाँ कट करेंगे। अब हम इस कपड़े को एक बराबर सेट करके पिन अप कर लेंगे या स्टिच कर लेंगे। नीचे से जो हम कलियों की चौड़ाई लेंगे वो 9 इंच की लेंगे और जब हम कलियों की कटिंग करते हैं तो एक साइड से कपड़ा थोड़ा-सा क्रॉस शेप में वेस्ट जाता है। तो 9 इंच का जो चौथाई हिस्सा होता है, 2.5 इंच, तकरीबन 2.5 इंच, तो 2.5 इंच पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे और इस मार्किंग के आगे 3.5 इंच चौड़ाई पे हम पतली वाली कली की मेज़रमेंट करेंगे। जो वेस्ट की साइज़ वाली कली होती है, पतली वाली 3.5 इंच पे जो हमने मेज़रमेंट निकाली थी, तो यहाँ पे इस मार्क के आगे हम मेज़रमेंट करेंगे, 3.5 इंच पे मार्क लगाएँगे इस तरह से। तो इधर से हम
पतली वाली कली निकालेंगे और इतना कपड़ा हमारा वेस्ट जाएगा। अब कपड़े की दूसरी साइड आधा इंच पहले किनारे से मार्क करेंगे। ये कपड़ा हमारा कोर वाला है जो कट के वेस्ट हो जाएगी। इस मार्क के आगे 9 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब इस मार्किंग से इस मार्किंग को मिलाएंगे और क्रॉस शेप में मार्क कर लेंगे। पहले डॉट डॉट में मार्क करेंगे, फिर आगे चल के हम स्केल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब अगली वाली मार्किंग से इस वाली मार्किंग तक, जो हमारी पतली वाली साइड की मार्किंग है, इस मार्किंग तक इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमारी कलियों की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी। और इंची टेप से जब हम मार्क करते हैं तो वो थोड़ा मोड़ा तिरछी हो जाती है। इस तरह से हमने एक कलियों की मार्किंग कर ली है। अब नेक्स्ट में हम दूसरी कली की मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब इस साइड से चौड़ाई वाली कली के लिए मार्क करेंगे 9 इंच पे नीचे, और फिर इसको भी पहले इंची टेप से डॉट डॉट मार्क करके इस स्केल से सीधा, मतलब कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से 3.5 इंच और अब यहाँ से 9 इंच। इस तरह से एक साइड से चौड़ी फिर पतली, फिर अगली बार चौड़ी और पतली, इस तरह से हमें मेज़रमेंट कर लेना है कलियों की। और ये हमारी 3 लेयर जब हम इसको कट करेंगे तो पूरी टोटल 18 कलियाँ कट हो जाएंगी। इस तरह से सभी कलियों की मार्किंग करके इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले हम इसको पिन लगा करके एक दूसरे में टचअप कर लेंगे, उसके बाद कटिंग है। क्योंकि कपड़ा बहुत ही लूज़ और सॉफ्ट है, तो ये कपड़ा इधर उधर जब हिलेगा तो कली की शेप बिगड़ जाएगी, वो इधर उधर से नोक की शेप में कट जाएगा। तो हम इसको पहले पिन अप कर लेंगे, उसके बाद ही कटिंग करेंगे। इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी कलियों की कटिंग हो जाएगी। और नेक्स्ट में जो दो एक मार्किंग रह गई थी उसको भी मार्क कर लेंगे और फिर इसको कट करेंगे। टोटल हमारी 18 कलियाँ 3 लेयर में कट होने वाली है। अब एंड में हम इसको जॉइन करेंगे। तो जब हम इसको जॉइन करेंगे तो नीचे से जॉइन करेंगे, कुछ लोग ऊपर से भी जॉइन करते हैं, जिसको जो का सूटेबल लगता है वो उस तरह से इसको अटैच करें, जॉइन करें। नीचे से जब हम जॉइन करते हैं तो ऊपर वेस्ट की साइड हमें थोड़ा सा इसको अप डाउन जो होता है कट करना होता है, लेकिन ऊपर से जब हम जॉइन करते हैं नीचे तो वो हमें ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, तब फिर हम उसको कट कर पाते हैं। इस तरह से हम कलियों को नीचे से जॉइन कर लेंगे। अब यहाँ पे 9 कली एक साइड जॉइन करेंगे और 9 कली एक साथ जॉइंट करेंगे और उसके बाद हम इसके लाइनिंग वाले कपड़े को कट करेंगे। अब हमने दोनों कली एक साइड जॉइन कर ली है, इस तरह से आप देख सकते हैं। नीचे से ये बिल्कुल बराबर है, ऊपर से ये थोड़ा थोड़ा अप डाउन है। तो इसको पहले डबल फोल्ड करेंगे, एक साइड की एक लेयर है, इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और ऊपर से कली को कट करके बराबर कर लेंगे। इस तरह से हम इसको कट करेंगे। आप अपने तरीके से भी इसको मेज़र करके कट कर सकते हैं। इसको हमने फोल्ड करके एक बराबर कट कर लिया। दूसरी लेयर का भी तरीका हम दिखा देते हैं, उस तरीके से भी आप इसको अलग-अलग तरीके से मेज़र करके कट कर सकते हैं। इसको इस तरह से ओपन रखेंगे और अब आप देख सकते हैं ये ऊपर से थोड़ा-थोड़ा अप डाउन हुई है। तो ये कपड़ा काफ़ी लूज़ था, अगर इसकी जगह पे कोई कॉटन फैब्रिक होता तो उसमें अप डाउन नहीं होता, अगर होता तो बहुत ही थोड़ा होता। क्योंकि ये सिल्क फैब्रिक है और लटकने वाला फैब्रिक है, इसके लिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही अप डाउन हुआ है। तो इस तरह से हम इसको इंची टेप से माप करके इसको कट कर सकते हैं, बराबर कट कर सकते हैं। तो ये दूसरा मेथड है, दूसरी लेयर को हमने इस तरह से कट किया है। अगर आप लोग को इस तरह से ईज़ी लगे तो इस तरह से भी मेज़र करके कट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ऊपर से इसका जो अप डाउन है उसको कट करके एक बराबर कर लेंगे। और अब इसके क्रोच वाला एरिया उसकी मेज़रमेंट करेंगे और कटिंग करेंगे। तो इसको पहले डबल फोल्ड करेंगे, एक पार्ट को साइड से नीचे से मिलाएंगे और एक बराबर सेट कर लेंगे। इसी तरह दूसरा वाला पार्ट भी साइड से मिलाएंगे और इसके ऊपर अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अब क्रोच वाले पार्ट की मेज़रमेंट करेंगे। तो ऊपर से जैसे कि हमने बताया 1.5 इंच की इलास्टिक अलग से लगाएंगे, इलास्टिक बेल्ट। तो आधा इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच वाला पॉइंट उस मार्क पे रखेंगे और नीचे 13 से 14 इंच जो भी आपको आसन वाला एरिया कंफर्टेबल लगता है उसके लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमने 13.5 इंच पे मार्क किया है, 1.5 इंच इसको डीप मार्क करेंगे और ऊपर कॉर्नर तक इस तरह से सीधी मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे कर्व शेप में मार्क करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे क्रोच वाला एरिया है, इसकी कटिंग हो गई है और ऊपर से थोड़ा सा इसको बराबर कर लेंगे।
तो जितना हमने इसको लिया था उतना ही लंबा हम लाइनिंग वाले पार्ट पे भी क्रोच वाला एरिया लेंगे, क्योंकि इसको हम अलग से कट करेंगे। कपड़ा ऊपर वाला बहुत सिल्की है, इसको एक साथ रख के कट नहीं कर सकते। तो 40 इंच 38 इंच लंबा हमने ये 2 लेयर लाइनिंग वाले कपड़े की कट कर ली है। और जैसा कि हमारी 44 हिप साइज़ है, 44 का चौथाई हिस्सा जो होता है वो 10.5 इंच होता है, तो 10.5 इंच का हाफ हम जो है तकरीबन 5.5 से 6 इंच हम यहाँ पे फोल्डिंग वाली साइड मार्क करेंगे, क्योंकि इसको हमने कपड़े को 4 बार फ़ोल्ड किया, 4 फ़ोल्ड है, और उसका अपने चौथाई हिस्से का हाफ यहाँ पे हम मार्क करेंगे 6 इंच पे, 5.5 के बजाय 6, क्योंकि आधा इंच स्टिचिंग का मार्जिन लेंगे। 6.5 इंच पे हमने यहाँ मार्क किया, 6 इंच पे यहाँ भी मार्क करेंगे और इस तरह से इसको क्रॉस शेप में मार्क कर लेंगे, क्योंकि नीचे वाला जो लाइनिंग वाला पार्ट है उसको भी हम कलियों में कट करके फिर बनाएंगे, लेकिन इसको हम ओनली 2 कली में कट करेंगे और बनाएंगे। इस तरह से हम इसको जॉइंट करेंगे और यहाँ अनफोल्ड साइड 1 इंच पे डीप मार्क करेंगे और इस तरह से हल्का सा राउंड शेप कर लेंगे, इसको कट करेंगे। ये हमारा ऊपर वाला हिप वेस्ट वाली साइड है, सेंटर पे एक छोटा मार्क करेंगे। अब जितना हमने ऊपर वाली लेयर में आसन की लेंथ ली थी उतना यहाँ पे लेकर के इसको भी कर्व शेप में मार्क कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। और अब इन कलियों को भी हम जॉइंट करेंगे, नीचे से उसको फोल्ड करेंगे, साइड वाली स्टिच करके इसको रेडी कर लेंगे। ये हमारी ऊपर वाली लेयर है, हमने इसको नीचे से फोल्ड कर लिया और साइड से स्टिच कर लिया, ओनली आसन वाला पार्ट हमने ओपन रहने दिया है। ये आप देख सकते हैं साइड वाली स्टिच और ये आसन वाला पार्ट क्रोच वाला एरिया, और ऊपर से भी हमने स्टिच करके इसको लॉक कर लिया, वरना ये खुल भी सकता है। और ये दूसरी लेयर है, इसको भी हमने नीचे से पतला पतला 2 बार फोल्ड किया है, साइड वाली स्टिच करके इसको बंद कर लिया है। अब ऊपर वाला लाइनिंग वाला जो पार्ट है उन कलियों को भी हमने जॉइन कर लिया है और उसको भी हमने नीचे से फोल्ड करके साइड से उसको भी स्टिच करके बंद कर लिया है। अब लाइनिंग वाले पार्ट को और अपर लेयर को हम एक दूसरे में अटैच करेंगे। तो ये रही एक साइड की हमारी लाइनिंग वाले पार्ट की कली और ये रही दूसरी साइड की। तो इसको हमने 38 इंच लंबाई में कट कर नीचे इसको फोल्ड किया और साइड से स्टिच कर लिया है। अब एक लेयर को हम लेंगे और इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, इस तरह से इसको इंसर्ट करेंगे और क्रोच वाला जो एरिया है आसन वाला उसको और ऊपर से इसको लाइनिंग वाले पार्ट में अटैच कर लेंगे, स्टिच करके पहले इसको अटैच कर लेंगे। तो दोनों साइड की लाइनिंग को दोनों साइड के अपर वाले कपड़े में हम आसन से और वेस्ट की साइड से अटैच कर लेंगे। उसके बाद हम दोनों साइड के प्लाजो को एक दूसरे में आसन वाले पार्ट एरिया से ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हमें इसको इसके अंदर इंसर्ट करना है और पहले वेस्ट की जगह से और फिर आसन वाली क्रोच वाली एरिया से इसको ज्वाइन कर लेना है। इन दोनों को ज्वाइन कर लेने के बाद हमें दोनों लेयर को आसन के पास से एक दूसरे में ज्वाइन कर लेना है। अब एंड में इसमें हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो ये 4 इंच चौड़ी हमने बेल्ट पट्टी कट कर ली है, इसको हम पहले सीधी साइड से अटैच करेंगे अपने प्लाजो पे और फिर हम इसमें इलास्टिक बेल्ट अटैच कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अब आप लोग देख सकते हैं कितना परफेक्ट तरीके से और बहुत ही ब्यूटीफुल सा हमारा ये प्लाजो बन के रेडी हो गया है और आजकल ये काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो पार्टी वेयर ड्रेसेस पे आप इस तरह का प्लाजो बना सकते हैं, ये पहनने पे बहुत ही अच्छा फील होता है। अगर आप चाहें तो इसके कलियों पे कुछ लेसेस भी अटैच करके इसको और भी इन्हेंस कर सकते हैं। आई होप कि आपको हमारा ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा और अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे हर साइड में आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप इस टाइप के प्लाजो, शरारा गरारा वगैरह परचेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।